नमस्कार। शून्य से संपूर्णता की ओर बाबा विजय वत्स जी। अध्याय 19। रहस्यमय है ईश्वर की सृष्टि। एक बार हमारे शहर में एक ज्योतिषी आए। वह देखने में इतने दुबले पतले थे जैसे बांस हो। उनके शरीर पर तो जैसे मांस ही ना हो। मेरे किसी मित्र ने मुझे उनके बारे में बताया। ट्रेन घटना के बाद मैं हमेशा चुप रहता था। मैं इसी विचार में डूबा रहता था कि वह कौन है जिसने मेरी जान बचा दी। कौन है वह? इसी खोज में ललायत मैं जगह जगह जाया करता था। मैंने इसके बारे में कभी भी किसी से बात नहीं करी। किसी को कुछ भी नहीं पता था कि मैं उदास क्यों रहता हूँ। मैं उन ज्योतिषी जी के पास चला गया। उनके कोई 20-30 शिष्य बाहर बैठे हुए थे। उन्होंने मुझसे पूछा, आप कहाँ से आए हो? आपका नाम, आप क्या करते हो? क्या आपकी शादी हो गई है? कितने बच्चे हैं? मैंने उनको सब गलत जवाब दिया। मैंने कहा, मैं शादीशुदा हूँ, एक लड़की है, लड़का नहीं है, इसलिए मैं ज्योतिषी जी के पास आया हूँ। कपड़े का कारोबार करता हूँ, जबकि मैंने कोई कारोबार कभी किया ही नहीं। जितनी बातें उन्होंने पूछी, मैंने सब गलत जवाब दिए। मुझे यह पूर्ण शंका थी कि यह उनके शिष्य हैं, यह मेरे से पहले ही सब कुछ जान लेना चाहते हैं। 5 रुपए देकर मैंने पर्ची कटवाई। इंतज़ार किया। उन्होंने एड्रेस वगैरह भी पूछ लिया। थोड़ी इंतज़ार के बाद मेरा नंबर आ गया। जब मेरे नाम की आवाज़ लगी, मैं उनसे मिलने चला गया। मैंने उन्हें प्रणाम किया और बैठ गया। उस भद्र पुरुष ने आंखें बंद कर ली। उनके पास एक स्लेट थी जिसके ऊपर उन्होंने कुछ नंबर डाले हुए थे। मुझे कहने लगे, ऐसा करो, किसी एक नंबर के ऊपर हाथ रखो। मैंने हाथ रख दिया। उसके बाद उन्होंने स्लेट आगे रख ली और लगे बोलने, कोई काम नहीं करते हो, शादी नहीं हुई है, मन में ऊहा-पुह बनी रहती है, इतनी उम्र में तुम्हारी आ, इतनी उम्र है तुम्हारी, आप इतने भाई बहन हो, सब कुछ बता दिया उन्होंने। मैंने कहा, मैं जो सवाल पूछने आया हूँ वह बताइए मुझे। उससे पहले मैं सवाल लिखने के लिए पर्ची और पेन अपने साथ ले गया था। मुझे उनकी सारी प्रक्रिया पता थी। उन्होंने मुझे कहा, आप किसी भी कमरे में चले जाइए और अपना सवाल लिखकर ले आइए। मैं साथ वाले कमरे में चला गया। पर्ची के ऊपर अपना प्रश्न लिखा और मैंने पर्ची को अपनी जेब में, जिसे चोर जेब कहते हैं, उसमें डाल के वापस उनके पास आ गया। शंका की कोई गुंजाइश मैंने छोड़ी ही नहीं। मैं क्या पूछना चाहता था वह सिर्फ मुझे ही पता था। किसी और को मेरे प्रश्न का पता नहीं था। मैंने किसी को भी नहीं बताया था। वह बोला, आपने जो प्रश्न पूछा है, आज तक मेरे 50 वर्ष के जीवन में किसी ने नहीं पूछा। कोई व्यक्ति ऐसा प्रश्न लेकर के नहीं आया। तुम प्रथम हो जिसने ऐसा सवाल पूछा है। जो मैंने लिखा था उन्होंने हूबहू वही पढ़कर सुना दिया। इस घटना का जिक्र मैं पहले भी कर चुका हूँ। उन्होंने कहा, आपने लिखा है कि मुझे इस जन्म में परमात्मा की प्राप्ति हो जाएगी कि नहीं? अद्भुत प्रश्न है। शायद वह ठीक ही कहते थे। आज से पहले किसी ने पूछा भी ना होगा। सब अपनी भिन्न भिन्न किस्म की बीमारियों और संसारिक समस्याओं को लेकर ही उनके पास जाते, जैसे वह कोई डॉक्टर हो। लेकिन मेरा सवाल अनोखा था। उन्होंने कहा, आपने यह पूछा है कि मुझे इस जन्म में ईश्वर के दर्शन हो जाएंगे या नहीं? मैं सन्न रह गया। मेरे भीतर सन्नाटे की एक तीव्र लहर गुजर गई। ऐसे भी लोग पड़े हैं? थोड़ी देर बाद कहते, आप बैठिए, मैं 2 मिनट आपको और लेट करूंगा।
जवाब देने के लिए। उन्होंने आंखें बंद कर दी। उन्होंने माथे और कानों पर सफेद रंग के तिलक लगा रखे थे और सफेद रंग की पगड़ी बांध रखी थी। उनका वजन मुश्किल से 30-32 किलोग्राम होगा। थोड़ी देर बाद मुझे कहने लगे, आप खड़े हो जाइए। मैं खड़ा हो गया। किंकर्तव्य मूड, मुझे कुछ समझ ही नहीं आ रहा था। वह भी उठे और उन्होंने मेरे पांव पर सिर रख दिया। मैंने उनको उठाने की कोशिश करी। वह काफी उम्र के थे, 70 के आसपास होंगे। वह कहने लगे, मैं आज होने वाले बुद्ध पुरुष का दर्शन कर रहा हूँ। मैं भाग्यशाली हूँ। मेरे पास दुख दर्द रोने वाले बहुत आए। मेरे पास होने वाला बुद्ध पुरुष आज पहली बार आया है। मैं निहाल हो गया। मैंने अपने जीवन में कभी बुद्ध पुरुष को नहीं देखा, आज देख लिया। मुझे अच्छी तरह अपने पैरों पर सिर रख लेने दो और मुझे आशीर्वाद दो। हद हो गई। मैं छोटा बच्चा, कोई ज्यादा उम्र नहीं थी मेरी, यही मुश्किल से 18 से 19 वर्ष। जिस वक्त वह ट्रेन घटना घटी थी मेरे साथ, आंखों में आंसू लिए वह उठे, हाथ जोड़कर और मेरी तरफ निहारने लगे। मैंने उसकी तंद्रा तोड़ी, यह बोलकर कि मैं जा सकता हूँ। उन्होंने अनमने से भाव से कहा, आपकी मर्जी। मैं वहां से उठा और नीचे आ गया। वह पहली मंजिल पर बैठे थे। एक अद्भुत आनंद लिए मैं चला आ रहा था। मेरे पांव कहाँ जा रहे हैं कुछ पता नहीं था मुझे। मैं सीधा मंदिर में चला गया, जहां मैं अक्सर जाया करता था। शंकर भगवान के मंदिर जाकर के मैं बैठ गया। ऐसी घटनाओं का रहस्य खोजने की चेष्टा भी मत करना। मैंने भी चेष्टा करी। बाद में मुझे पता चला कि यह कुछ सिद्धियां होती हैं। यह व्यक्ति का अतीत तो बता सकती हैं, पर भविष्य भी बता सकती हैं। प्रारब्ध को टाल नहीं सकती। ईश्वर की सृष्टि रहस्यों से भरी हुई है। यह धामों वाले बाबा प्रकृति की तौहीन कर रहे हैं। मैंने पूछा बाबा से कि यह धाम वाले अगर आपकी कृपा से सेवा कर रहे हैं, तो फिर यह पैसा क्यों मांग रहे हैं? क्या आपकी कृपा है इन पर? उन्होंने कहा, नहीं, अगर मेरी कृपा होती तो यह सीधे ही मेरे से पैसे मांग लेते। मेरे दरबार में क्या कमी है? ईश्वर की सृष्टि रहस्यों से भरी पड़ी है। धन्यवाद।